भारतीय समाज में स्त्री को एक बड़ा ही ऊंचा स्थान प्राप्त है। खास करके हिंदू धर्म में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है और यदि कोई स्त्री जगत कल्याण का कार्य करती है या उसमें सहयोग करती है तो उसको पूजनीय माना गया है। हिमाचल प्रदेश के विशेष प्रसिद्ध स्थल मनाली में देवी हिडिंबा को अतीत प्राचीन एवं बड़ा ही कलाकृत भव्य मंदिर स्थापित है, जो कि पूर्ण रूप से काष्ठ निर्मित है। ऐसा कहा जाता है इसका निर्माण कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने 1553 में करवाया था। मंदिर के नीचे के हिस्से में देवी हिडिंबा के चरण स्थापित है और लोगों के द्वारा इन्हीं चरणों का पूजन किया जाता है। हिडिंबा देवी का जिक्र महाभारत में प्रमुख रूप से वर्णित है। जब पांडव पुत्र वनवास के समय वन भटक रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पर पहुंचकर विश्राम करने का निर्णय लिया था। भीम ने पहरादार का दायित्व संभालकर सबको वहां पर विश्राम करने को कहा और कहा जाता है कि उसी स्थान के निकट एक हिडिंबा और हिडिंबनी नाम के राक्षस भाई बहन रहा करते थे। पुरुषों की गंध पाकर वह समझ गए कि उनका शिकार निकट ही मौजूद है। जब वह छिपकर निकट गए तो उन्होंने देखा कि सभी गहरी नींद में हैं और केवल एक ही पुरुष जागा है। यह देखकर हिडिंबा ने अपनी बहन हिडिंबी से कहा कि वह उस एक पुरुष को अपने मोह जाल में फंसा ले ताकि वह दूसरों का शिकार करके अपना भोजन तैयार कर सके। वह जब भीम के निकट पहुंची तो वह भीम पर मोहित हो गई और उन्होंने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। यही नहीं, उन्होंने इसके साथ साथ वहां आने का उद्देश्य भी भीम को सच सच बता दिया। वह तत्काल रूप में राक्षस का रूप त्याग कर एक सुंदर स्त्री के रूप में भीम के सामने प्रकट हुई और उसने उसे बताया कि कैसे उसने और उसके भाई ने उसे खा जाने की योजना बनाई थी। भीम ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और हिडिंबा को युद्ध की चुनौती दी। युद्ध का शोर सुनकर बाकी पांडव भी जाग गए, परंतु किसी ने भी युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया। उन्हें भीम की युद्ध कौशल और शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। भीम और हिडिंबा के बीच घोर युद्ध हुआ, किंतु अंत में भीम ने हिडिंबा का वध कर दिया। इसके उपरांत ही हिडिंबी ने कुंती के पास जाकर भीम के प्रति अपने प्रेम और विवाह के प्रस्ताव की सारी बात कह सुनाई। कहा कि वह इस निर्जन स्थान पर किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करेंगी। उन्होंने विनम्र होकर माता कुंती से प्रार्थना की कि भीम उनसे विवाह कर ले। फिर कुंती की आज्ञा पर भीम ने हिडिंबी से यह कहकर विवाह किया कि वह पहले संतान के उत्पन्न होते ही उसे छोड़कर चला जाएगा। हिडिंबी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और भीम 1 वर्ष तक उनके साथ रहे। हिडिंबी को पुत्र प्राप्ति के उपरांत वे वहां से प्रस्थान कर गए। भीम और हिडिंबी के बेटे का घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच वही था जिसने महाभारत के युद्ध का परिणाम ही बदल दिया। घटोत्कच ने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़कर कौरवों को बहुत ही ऐतिहासिक क्षति पहुंचाकर उनका बहुत ही ज्यादा मनोबल गिरा दिया। ऐसा माना जाता है कि भीम के चले जाने के उपरांत हिडिंबा ने जो राक्षस का रूप त्याग कर चुकी थी और जिसने आध्यात्मिकता का मार्ग अपना लिया था, इसी स्थान पर उसने वर्षों तप किया। ऐसा भी माना जाता है कि इस स्थान पर उनका विवाह हुआ था। हिडिंबा देवी की कथा केवल एक राक्षस वध या राक्षसनी का एक पुरुष के प्रति प्रेम की कथा नहीं है। यह कहानी हमें यह बताती है कि मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों पर ही आधारित है। हिडिंबी दैविक कार्य करती रही, लोग उससे भयभीत होते रहे और अगर उसी तरीके के कार्य वह करती रहती तो आज उसका कोई नाम न होता। पूजना तो दूर की बात, उनका नाम लेना भी अशुभ समझा जाता था। ये मनुष्य का कर्म ही है जो उसके वर्तमान के साथ भविष्य भी तय करता है। तो यही थी कथा देवी हिडिंबा की। अगर आप कभी हिमाचल प्रदेश आए तो हिडिंबा देवी जरूर जाएं और देवी हिडिंबा का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे।